हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम चर्चा करेंगे एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट के बारे में, जिसका कि यूनिट नंबर 3 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यूनिट नंबर 3 जो है आपका नाम है एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्म वर्क के बारे में। तो प्यारे बच्चों, फॉर्म वर्क क्या होता है, ये टॉपिक आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी पढ़े थे। कौन से आपके सेमेस्टर में? सेमेस्टर 3 में। तो आपका फॉर्म वर्क क्या होता है? फॉर्म वर्क एक ऐसा टेम्पोररी स्ट्रक्चर है। फॉर्म वर्क एक ऐसा टेम्पोररी स्ट्रक्चर है जो फ्रेश कंक्रीट को सस्टेन करता है, मतलब रोक के रखता है ताकि वो फ्रेश कंक्रीट हार्ड बन जाए, अपने शेप अपने साइज में आ जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि टेम्पोररी स्ट्रक्चर में फॉर्म वर्क में जो एग्जाम्पल है वो शटरिंग है, सेंटरिंग है। समझ में आ रहा है? तो शटरिंग और सेंटरिंग क्या करता है प्यारे बच्चों? फ्रेश कंक्रीट को सस्टेन करता है, रोक के रखता है ताकि हमारा जो कंक्रीट है वो हार्ड हो जाएगा और वो अपने शेप और साइज में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम देखिए क्या लिखे हैं। इसमें फॉर्म वर्क के बारे में लिखे हैं, फॉर्म वर्क इज अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ टेम्पोररी स्ट्रक्चर। फॉर्म वर्क क्या है? एक कंप्लीट सिस्टम है टेम्पोररी स्ट्रक्चर का। टेम्पोररी स्ट्रक्चर के कंप्लीट सिस्टम को क्या बोलते हैं? फॉर्म वर्क कहते हैं। किस लिए दिया जाता है? बिल्ड टू सस्टेन फ्रेश कंक्रीट। क्यों बनाया जाता है? तो आपका फॉर्म वर्क बिल्ड किया जाता है टू सस्टेन द फ्रेश कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट को सस्टेन करने के लिए आपका फॉर्म वर्क को बनाया जाता है। किस लिए भाई? क्यों फ्रेश कंक्रीट को रोकना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए? सो एज द फॉर्म द रिक्वायर्ड शेप एंड डायमेंशन, मतलब आपका कंक्रीट जो है रिक्वायर्ड शेप एंड डायमेंशन में आ जाए, एंड टू सपोर्ट ऑन वेट। अब जो फ्रेश कंक्रीट है वो अपने डायमेंशन, अपने शेप और अपना जो वेट है कंक्रीट का वो खुद सपोर्ट कर ले, इसके लिए आपका टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से फॉर्म वर्क इज अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ टेम्पोररी स्ट्रक्चर। आपका फॉर्म वर्क क्या है? एक कंप्लीट सिस्टम है टेम्पोररी स्ट्रक्चर का जो बिल्ड किया जाता है, बट बनाया जाता है टू सस्टेन द फ्रेश कंक्रीट, फ्रेश कंक्रीट को सस्टेन करने के लिए। सो एज टू कंक्रीट, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, सो एज टू कंक्रीट फॉर्म द रिक्वायर्ड शेप एंड डायमेंशन, ताकि कंक्रीट अपने रिक्वायर्ड शेप एंड डायमेंशन में आ सके, एंड टू सपोर्ट ऑन वेट, और अपने वेट को खुद वो सपोर्ट कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका फॉर्म वर्क के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल फॉर्म वर्क। आइडियल फॉर्म वर्क का क्या रिक्वायरमेंट है? ठीक है प्यारे बच्चों, आइडियल फॉर्म का रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? एन आइडियल फॉर्म वर्क मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अगर वो कोई आइडियल फॉर्म वर्क है तो फॉलोइंग रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, फॉलोइंग रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है प्यारे बच्चों? इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू सस्टेन द डेड लोड एंड लाइव लोड ड्यूरिंग कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। तो प्यारे बच्चों, आपका फॉर्म वर्क जो है इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो डेड लोड और लाइव लोड कब, जब कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन होते रहेगा तो वो लोड को सह सके, सस्टेन कर सके। तो क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? आपका लिखा हुआ है इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। आपका जो फॉर्म वर्क होना चाहिए सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो डेड लोड और लाइव लोड को रेसिस्ट कर सकता है ड्यूरिंग द कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दूसरा अब हम लोग देखेंगे इट शुड बी रिजिड इनफ टू रिटेन द शेप विदाउट डिफॉर्मेशन। प्यारे बच्चों, मान लीजिए आप क्या लगाएं, एक फॉर्म वर्क लगाएं, उसके ऊपर क्या लगाएं, आप कंक्रीट, फ्रेश कंक्रीट को बिछा दें। तो प्यारे बच्चों, फ्रेश कंक्रीट के वेट के कारण आपका जो फॉर्म वर्क है वो क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा। तो अगर डिफॉर्म हो जाता है तो आपका फ्रेश कंक्रीट भी क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो फॉर्म वर्क होना चाहिए वो सफिशिएंट रिजिड होना चाहिए ताकि वो लोड लगने के बाद डिफॉर्म ना कर जाए। तो प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? इट शुड बी रिजिड इनफ टू रिटेन शेप विदाउट डिफॉर्मेशन। ठीक है, वो अपने शेप को रिटेन करना चाहिए, कर लेना चाहिए विदाउट डिफॉर्मेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तीसरा देखते हैं, इट शुड बी वाटर टाइट।
प्यारे बच्चों अगर वाटर टाइट नहीं होगा तो कंक्रीट में जो फ्रेश कंक्रीट में जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वो आपके फॉर्मवर्क के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, जो कि आपके फ्रेश कंक्रीट के प्रॉपर्टीज को नष्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों आपका जो फॉर्मवर्क होना चाहिए वो वाटर टाइट होना चाहिए, ताकि आपके कंक्रीट के वाटर को आप मतलब कंक्रीट का जो वाटर होगा वो बाहर स्केप ना कर सके, बाहर निकल ना सके। तो क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चों, इट शुड बी वाटर टाइट सो दैट वाटर इन कंक्रीट मे नॉट स्केप का मतलब बाहर निकलना। तो ये 3 पॉइंट समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अभी 2 पॉइंट बहुत ही हल्का है, इट शुड बी इकोनॉमिकल। तो प्यारे बच्चों अगर आइडियल फॉर्मवर्क है तो आपको इकोनॉमिकल भी होना पड़ेगा, सस्ता होना पड़ेगा फॉर्मवर्क को, है ना। नेक्स्ट, इट शुड बी इजी फॉर हैंडलिंग, और ऐसा मटेरियल को आप लगाएंगे फॉर्मवर्क की तरह ताकि उसका हैंडलिंग करना क्या हो, बहुत ही आसान हो। तो ये हमारा था व्हाट इज फॉर्मवर्क एंड आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मवर्क। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मवर्क के बारे में। तो प्यारे बच्चों इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क में। प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे स्टील फॉर्मवर्क का। तो मतलब स्टील फॉर्मवर्क के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, दिस टाइप ऑफ फॉर्मवर्क इज वाइडली यूज्ड इन सिचुएशन वेयर द वर्क इज लार्ज। तो प्यारे बच्चों स्टील फॉर्मवर्क का बहुत ही ज्यादा यूज होता है जहां पर आपको बहुत लार्ज एरिया में क्या करना है, फॉर्मवर्क लगाना है। अगर आपको बहुत बड़े लार्ज एरिया में अगर फॉर्मवर्क लगाना है तो उस जगह पर स्टील फॉर्मवर्क का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन नॉर्मल प्रैक्टिस स्टील फॉर्मवर्क आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम स्टील शीट, क्लिप की ईटीसी। प्यारे बच्चों अगर आपको स्टील का फॉर्मवर्क लगाना होगा तो स्टील के फॉर्मवर्क को लगाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्टील का सीट होना चाहिए। स्टील सीट को अगर स्टील पाइप से अगर कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए की होना चाहिए, क्लिप होना चाहिए, और भी बहुत सारे नट होना चाहिए, बोल्ट होना चाहिए, जिसको हम की क्लिप के नाम से नाम दे रहे हैं। तो इन नॉर्मल प्रैक्टिस स्टील फॉर्मवर्क आर फैब्रिकेटेड कहने का मतलब है जोड़ना। तो स्टील फॉर्मवर्क को अगर जोड़ना है, बनाना है, तो आपको क्या क्या चीज का यूज पड़ेगा, स्टील के सीट का जरूरत पड़ेगा, क्लिप का जरूरत पड़ेगा, और की के अलावे बहुत सारे और भी आइटम का जरूरत पड़ सकता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, द स्टील फॉर्मवर्क आर बेस्ट सुटेबल फॉर सर्कुलर कॉलम एंड फ्लैट स्लैब कंस्ट्रक्शन। तो प्यारे बच्चों फ्लैट स्लैब का मतलब आप ये मत समझिएगा कि कोई स्लैब है जो पूरा का पूरा फ्लैट है, ये नहीं। फ्लैट स्लैब एक टाइप्स ऑफ स्लैब है, जैसे सर्कुलर स्लैब होता है, रेक्टेंगुलर स्लैब होता है, 2 वे स्लैब होता है, 1 वे स्लैब होता है। उसी प्रकार से एक टाइप्स है स्लैब का जिसका नाम है फ्लैट स्लैब। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना होगा कि सर स्लैब में तो आपका लकड़ी का फॉर्मवर्क यूज होता है, तो एक स्पेशल टाइप्स का आपका क्या है, स्लैब है, तो जिसका नाम है फ्लैट स्लैब। तो आपको याद रखना होगा प्यारे बच्चों, सर्कुलर कॉलम और फ्लैट स्लैब के कंस्ट्रक्शन में स्टील फॉर्मवर्क का यूज होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था स्टील फॉर्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ स्टील फॉर्मवर्क देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला एडवांटेज क्या है, दे गिव अ स्मूथ सरफेस विच नीड्स वेरी लिटिल फिनिशिंग। कभी कभी आप देखते होंगे प्यारे बच्चों, अगर लकड़ी के फॉर्मवर्क का यूज किया जाता है, लकड़ी के फॉर्मवर्क से क्या होता है, बहुत लकड़ी का फॉर्मवर्क है, लकड़ी के फॉर्मवर्क के बीच में क्या होता है, गैप होता है। गैप होने के कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, वो फिनिशिंग स्टील जो फ्रेश कंक्रीट जो होता है वो फिनिशिंग नहीं दे पाता है, तो फिनिशिंग करने में एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है। बट स्टील फॉर्मवर्क के केस में क्या होता है, एकदम स्मूथ सरफेस होता है स्टील फॉर्मवर्क का, तो कहीं कोई रुकावट नहीं होता है, एकदम फिनिश सरफेस भी बनता है फ्रेश कंक्रीट का, ठीक है प्यारे बच्चों। तो दे गिव अ स्मूथ सरफेस, स्टील फॉर्मवर्क क्या करेगा, कंक्रीट को एकदम स्मूथ सरफेस प्रदान करेगा, विच नीड्स वेरी लिटिल फिनिशिंग, जिससे आपको फिनिशिंग बहुत ही कम करना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, दे कैन बी इजिली इरेक्टेड, आप स्टील फॉर्म को बहुत इजिली खोल सकते हैं। जब आपका फ्रेश कंक्रीट हार्ड हो गया, अपने शेप और डायमेंशन में आ गया, तो आपको स्टील फॉर्मवर्क को खोलना पड़ेगा। तो इरेक्टेड का मतलब होता है खोलना।
दे कैन बी इजिली इरेक्टेड, मतलब आप आसानी से स्टील फॉर्मवर्क को खोल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, दे आर इकोनॉमिकल फॉर लार्ज वर्क। अगर आपका कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े एरिया में हो रहा है तो आपका स्टील फॉर्म वर्क इकोनॉमिकल पड़ेगा। अगर छोटे लार्ज नहीं है, छोटा वर्क है, तो आप वहाँ पे आपका लकड़ी का फॉर्म वर्क ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो बड़े कंस्ट्रक्शन में आपका स्टील फॉर्म वर्क इकोनॉमिकल होता है। तो देयर क्या लिखे, देयर आर इकोनॉमिकल फॉर लार्ज वर्क। प्यारे बच्चों, अब देखिए लकड़ी का अगर फॉर्म वर्क आप यूज करते हैं तो वो टूटने का या बहुत सारे डैमेज होने का चांस होता है, ठीक है ना। बट देयर इज नो डैमेज ऑफ एनी काइंड। स्टील फॉर्म वर्क में किसी तरह का डैमेज होने का चांस नहीं है। नेक्स्ट, देयर आर नोट एबल टू श्रिंक एंड डिस्टॉर्शन। प्यारे बच्चों, अगर आप लकड़ी वाले फॉर्म पर क्या लगाइएगा, लोड लगाइएगा, तो वो क्या होगा, डिफॉर्म कर जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। बट स्टील फॉर्म वर्क में ऐसा नहीं है, उसके पास स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होता है कि वो बहुत ही आसानी से कंक्रीट के लोड को रेसिस्ट कर लेता है। तो दे आर नॉट एबल टू श्रिंक एंड डिस्टॉर्शन। ना तो वो स्टील श्रिंक कर सकता है, सिकुड़ सकता है, ना ही तो वो डिफॉर्म कर सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सब कुछ एडवांटेज थे। और देखते हैं इधर, स्टील फॉर्म वर्क डू नॉट एब्जॉर्ब एनी मॉइस्चर फ्रॉम कंक्रीट। प्यारे बच्चों, अगर आप लकड़ी का फॉर्म वर्क बनाते हैं तो कुछ हद तक कंक्रीट के मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके प्रॉपर्टीज को नष्ट कर देता है। किसके, कंक्रीट के प्रॉपर्टीज को नष्ट कर देता है। बट स्टील फॉर्म वर्क में ऐसा संभव नहीं है। आपका स्टील फॉर्म वर्क कंक्रीट के वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। नेक्स्ट, दे कैन बी यूज्ड फॉर नंबर ऑफ टाइम्स। एक ही स्टील फॉर्म वर्क को आप कई जगह पर यूज कर सकते हैं, तो बहुत बार आप यूज कर सकते हैं स्टील फॉर्म वर्क को। तो दे कैन बी यूज फॉर नंबर ऑफ टाइम्स। बट लकड़ी वाले में ऐसा नहीं है। लकड़ी वाले में 2 या 3 बार आप फॉर्म वर्क की तरह यूज करने के बाद वो टूट जाता है, वो बेकार हो जाता है। नेक्स्ट, अनस्किल्ड लेबर कैन बी यूज फॉर देयर इरेक्शन। प्यारे बच्चों, स्टील के फॉर्म वर्क को खोलने के लिए, इरेक्ट करने के लिए आपको कोई भी स्किल्ड लेबर का जरूरत नहीं है, अनस्किल्ड लेबर ही काफी है। तो ये आपका था प्यारे बच्चों स्टील फॉर्म वर्क और उसके कुछ एडवांटेज। अब हम आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे एज फ्रेम वर्क। तो प्यारे बच्चों, एज फ्रेम वर्क कुछ नहीं है, आप 3rd सेमेस्टर में पढ़े होंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, सोरिंग एंड स्कैफ फोल्डिंग। तो जो आपका स्कैफ फोल्डिंग था वही यहाँ पे नाम है एज फॉर्म वर्क। मतलब एज फॉर्म वर्क कहिए चाहे एज फ्रेम फॉर्म वर्क कहिए। तो प्यारे बच्चों, आपका स्कैफ फोल्डिंग क्या होता था, मान लीजिए कोई हाई बिल्डिंग है, उस हाई बिल्डिंग को क्या करना है, प्लास्टर करना है या पेंटिंग करना है बाहर से, मतलब आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग को क्या करना है, आपको प्लास्टर या पेंटिंग करना है। तो एक आपको बांस का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता था, वही स्ट्रक्चर स्कैफ फोल्डिंग कहलाता था और वो जनरली एच शेप में होता है। प्यारे बच्चों, आपको लग रहा होगा ये एच शेप में नहीं है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हो सकता है वो एच शेप में नजर आता हो, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों एच शेप का फॉर्म वर्क है, तो जनरली स्कैफोल्डिंग भी एच फॉर्म वर्क का होता है। तो ये कहाँ पे यूज किया जाता है, हाई बिल्डिंग में या हाई टावर में इसका यूज किया जाता है प्यारे बच्चों। और मान लीजिए 2 बिल्डिंग के बीच में बहुत ही कम स्पेस है, एकदम नैरो स्पेस है, तो वहां पे भी प्लास्टर करने के लिए आपको एच फॉर्म वर्क का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, एच फॉर्म वर्क इज कॉमनली यूज्ड एज रिलायबल एंड स्टेबल टेम्पोररी स्ट्रक्चर। एज फॉर्म वर्क को आप यूज करते हैं कैसे, एक स्टेबल टेम्पोररी स्ट्रक्चर के रूप में। प्यारे बच्चों, ये बहुत दिन तक, जब मान लिया हम क्या बोले, लंबा हाई मतलब ऊंचे बिल्डिंग को आपको क्या करना है, प्लास्टर या पेंटिंग करना है, तो कुछ दिन तो स्टेबिलिटी चाहिए ही फॉर्म वर्क में। तो एक स्टेबल टेम्पोररी स्ट्रक्चर ये होता है। रिलायबल का मतलब होता है मजबूती, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, एच फ्रेम फॉर्म वर्क इज आल्सो नोन एज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग से आप बहुत बार नाम चुन चुके होंगे आप 3rd सेमेस्टर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो एच फ्रेम फॉर्म वर्क को ही क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, एच फ्रेम फॉर्म वर्क कंसिस्ट ऑफ रिजिडली वेल्डेड फ्रेम। प्यारे बच्चों, सारे स्ट्रक्चर में अगर स्टील का जनरली, प्यारे बच्चों, स्कैफोल्डिंग और एच फ्रेमवर्क में इतना ही अंतर है कि जनरली स्कैफोल्डिंग क्या होता है,
लकड़ी या बांस का बना होता है, और ये आपका एच फ्रेमवर्क जो होता है स्टील का बना होता है। तो जनरली एच फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ रिजिडली वेल्डेड फ्रेम, ये सब क्या होता है, वेल्डेड किया हुआ फ्रेम्स होता है, मेड ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेंबर। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेंबर से बना हुआ होता है और जनरली वेल्डेड फ्रेम्स होता है। नेक्स्ट, these types of formwork are generally used in construction of high and narrow tower building। इस टाइप के फ्रेमवर्क का आप यूज कहाँ पे करते हैं, हाई एंड नैरो टावर या बिल्डिंग में। तो प्यारे बच्चों, ये था एच फ्रेमवर्क के बारे में, इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे स्टील प्रोब्स के बारे में। ये स्टील प्रोब्स होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, जो आपका स्टील का जो फ्रेमवर्क होता है उसको जो सपोर्ट करने के लिए जो स्टील का पाइप लगाते हैं वो कहलाता है स्टील प्रोब्स। समझ में आ रहा है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका स्टील फॉर्मवर्क है, इसको सपोर्ट करने के लिए एक क्या लगाएंगे, इस तरह से पाइप लगाएंगे। तो ये जो पाइप कहलाएगा आपका कहलाएगा स्टील प्रोब्स। समझ में आ गया। तो देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल में फ्लैट स्लैब में आपका स्टील प्लेट्स लगाएं, उसको सपोर्ट करने के लिए वर्टिकल हॉलो पाइप्स का जरूरत पड़ेगा। तो ये हॉलो स्टील पाइप्स ही कहलाएगा स्टील प्रोब्स। ठीक है। तो स्टील प्रोब्स आर कॉमनली यूज्ड टू सपोर्ट द फॉर्मवर्क। क्या करता है, तो फॉर्मवर्क को सपोर्ट करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसको हम स्टील प्रोब्स कहते हैं। तो स्टील प्रोब्स आर कॉमनली यूज्ड टू सपोर्ट द फॉर्मवर्क। लाइक किसको सपोर्ट करेगा, जैसे स्टील प्लेट को सपोर्ट करेगा, गार्डर को सपोर्ट करेगा, साइड प्लेट, मतलब जब आप बीम को बनाइएगा तब बीम का, मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका बीम है, ये आपका बीम है। तो बीम का जो, इस बीम का जो साइड प्लेट होगा, साइड प्लेट जो फॉर्मवर्क होता है इसको भी सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक आपको स्टील प्रोब्स चाहिए। तो वही कहना है कि स्टील प्लेट को करेगा, गार्डर प्लेट को करेगा, स्टील साइड प्लेट को करेगा, बॉटम ऑफ द बीम्स को भी सपोर्ट करने के लिए स्टील प्रोब्स का यूज करते हैं। स्टील प्रोब्स आर हॉलो स्टील पाइप। आपका कैसा होता है स्टील प्रोब्स, एक हॉलो स्टील पाइप्स होता है, प्रोवाइडेड विद टॉप एंड बॉटम स्टील प्लेट। इसके ऊपर और नीचे एक स्टील प्लेट लगा दिया जाता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। तो सिंपली प्यारे बच्चों, स्टील प्रोब्स एक स्टील का हॉलो पाइप्स है जो कहाँ पे यूज करते हैं, तो स्टील फॉर्मवर्क को सपोर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे टेलीस्कोपिक प्रोब्स का। तो टेलीस्कोपिक प्रोब्स भी क्या होता है, एक स्टील प्रोब्स भी होता है, वो भी आपको स्टील फॉर्मवर्क को सपोर्ट देता है। बट स्टील प्रोब्स और टेलीस्कोपिक प्रोब्स में यही अंतर है कि टेलीस्कोपिक प्रोब्स जो होता है वो एडजस्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। मतलब इस तरह से अरेंजमेंट होता है टेलीस्कोपिक प्रोब्स का कि मान लीजिए ये आपका टेलीस्कोपिक प्रोब्स है, ये आपका टेलीस्कोपिक प्रोब्स है, इसके अंदर एक हाइट का नीचे डाला हुआ रहता है। तो एडजस्टेबल करने का मतलब आपको अगर हाइट इतना ही चाहिए तो इतना ही रहेगा, अगर आप इसका हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो इसको क्या कीजिएगा, ऊपर आप शिफ्ट कर लीजिए, निकाल लीजिए। तो ये एडजस्टेबल इन हाइट होता है, बस दोनों में अंतर इतना ही है। तो प्यारे बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिए। क्या लिखे हैं, टेलीस्कोपिक प्रोब्स आर वन टाइप्स ऑफ स्टील प्रोब। टेलीस्कोपिक प्रोब्स भी वन टाइप्स का क्या है, स्टील प्रोब्स ही है। बट टेलीस्कोपिक प्रोब्स आर एडजस्टेबल प्रोब्स। बट आपका, लेकिन आपका टेलीस्कोपिक प्रोब्स क्या होता है, एक एडजस्टेबल प्रोब्स होता है टू द डिजायर्ड और रिक्वायर्ड हाइट बाय द अरेंजमेंट। क्या आपका एडजस्टेबल होता है, आप जिस हाइट में चाहिए, आपका जो डिजायर है, जो रिक्वायरमेंट है हाइट का, उस हाइट तक वो आपका टेलीस्कोप सपोर्ट कर देगा। इट इज ऑल्सो यूज टू सपोर्ट द फॉर्मवर्क। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था टेलीस्कोपिक प्रोब्स के बारे में, नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम इस यूनिट के आगे वाले पार्ट्स को पढ़ेंगे। धन्यवाद।